बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हमें आखिरी लेक्चर और थर्ड लेक्चर इस चैप्टर का डिस्कस करना है। और आज का जो लेक्चर है हमारा उसका टॉपिक है पावर। ठीक है। अच्छा, ये जो पावर हम डिस्कस करने वाले हैं, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी मैकेनिकल, यानी किसी भी सिस्टम का पावर हो सकता है। लेकिन अभी जो हम ये पावर डिस्कस करने वाले हैं, हम किसी मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे। तो पावर क्या होता है और मैकेनिकल सिस्टम में हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं, इन चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है जो सम सॉर्ट ऑफ वर्क कर रहा है W1, और वो वर्क कर रहा है 10 जूल का। ठीक है। इसी तरीके के साथ एक दूसरा बंदा है जो एक और वर्क कर रहा है, उसको हमने W2 कहा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वर्क का वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 20 जूल्स। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा पावर किसके पास होगा, अगर वर्क को देखें तो आप कहेंगे सर जिसका वर्क ज्यादा उसका पावर ज्यादा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। पावर में हम क्या करते हैं, पावर में हम टाइम फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई इसने 10 जूल वर्क किया है, लेकिन कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में। ठीक है। इसने 20 जूल वर्क किया है, लेकिन कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। तो अब आप मुझे बताएं, अब ज्यादा पावर किसके पास होगा। ज्यादा पावर, अब आप देखेंगे कि सर 1 सेकंड में 10 जूल काम किया है, 5 सेकंड में 20 जूल काम किया है। अब 5 सेकंड में 20 जूल का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितना करेगा, 4 जूल करेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली पावर किसका ज्यादा हुआ, W1 वाले का ज्यादा हुआ। तो पावर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम वर्क को रिलेट तो करते हैं, लेकिन वर्क के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, टाइम को रिलेट करते हैं। और टाइम के हिसाब से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट वी हैव टू यूज अ वर्ड हेयर नेम्ड एज रेट। हम यहाँ पर रेट वर्ड यूज करते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या होगी, पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस वर्क को आपने किसके हिसाब से कंपेयर करना है, किसके हिसाब से देखना है, आपने उसको टाइम के हिसाब से देखना है। जब आप वर्क को टाइम के हिसाब से मेजर करेंगे, इट मींस यू आर कैलकुलेटिंग देयर द पावर। आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकली जिस पावर की बात करते हैं वो हमारे पास कहलवाता है एवरेज पावर। और एवरेज पावर हमारे पास क्या होता है, एवरेज पावर होता है हमारे पास टोटल वर्क डन बाय एनी बॉडी। कोई भी बॉडी या कोई भी मशीन, कोई भी चीज जो है वो कितना टोटल वर्क डन कर रही है और कितने गिवन टाइम में। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड पावर। आप चाहें तो उसको पावर भी कह सकते हैं, आप चाहें तो उसको एवरेज पावर भी कह सकते हैं। अगर हम पावर के यूनिट की तरफ मूव करें तो वर्क का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो पावर किसके बराबर होगा, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। और ये जो जूल डिवाइडेड बाय सेकंड है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वॉट के। एंड दिस वन इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ये पावर का एसआई यूनिट है, याद रखिएगा, वॉट। अच्छा, हम इसको जो है वो बेस यूनिट में भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे, देखें, जूल की जगह पर मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस सेकंड। ठीक है। और केजी को एज इट इज रखते हैं, मीटर स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। ये सेकंड ऊपर की तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी एस पावर -3 हो गया, क्योंकि -2 ये है और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -2 -1 बिकम -3। और अब अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन लिख सकते हैं ml स्क्वायर टी पावर माइनस। तो ऐसे उनके यूनिट्स और उनके डायमेंशन को आपने याद करना है। अच्छा, इस पावर का एक और यूनिट भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी, हॉर्स पावर। और याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर के अंदर, 1 HP के अंदर कितने वाट्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं 746 वॉट्स। याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं। और अगर मुझे 1 वॉट चाहिए हॉर्स पावर के अंदर, तो 1 वॉट बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे आगे डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर बनेगा 1.3 इंटू 10 पावर -3 हॉर्स पावर। यानी 1 वॉट के अंदर इतने क्या होते हैं, हॉर्स पावर शामिल होते हैं। तो ये आपने इन यूनिट्स को जहन में रखना है। समझ आ गया, ये पावर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, ये लाजमी है। मैं नोट्स ऑन करता जो है ना, नोट्स वाली फाइल दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी पड़ी हैं, यूनिट्स वगैरह जो मैंने आपको साइड पर समझा दिए। अब थोड़ा सा हम इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, उसके फिर हम आगे की तरफ वो करते हैं। ग्राफिकल भी बड़े इजी है। देखिए, हमें कहा गया है कि एक बंदा है जिसने वर्क किया है कितने, 10 जूल का, लेकिन टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड का। तो पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 उसका आंसर आएगा। तो पहले बंदे के पास जो पावर है वो 2 वाट का है। इसी तरीके के साथ अगर हम कोई दूसरा बंदा लेते हैं और उसको कंपैरिजन में हम लेके आते हैं,
तो हमारे पास ये दूसरा बंदा है जिसने वर्क कितना किया है 10 जूल का और उसको टाइम कितना लगा है 2 सेकंड का। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पावर कितना आएगा 5 वाट का पावर आ जाएगा, 5 वाट का हमारे पास पावर मिलता है। इसी तरीके के साथ अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे भाई दोनों के पास पावर कितना किसके पास ज्यादा होगा, आप कहेंगे सर सेकंड वाले बंदे के पास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। देखा जाए तो वर्क दोनों ने सेम किया है ना। वर्क नजर आ रहा है आपको, दोनों ने क्या किया है सेम किया है, लेकिन लेकिन फर्क किसमें गिवन टाइम में है। तो कम टाइम में अगर ज्यादा वर्क करें तो आप समझ जाएं ज्यादा पावर है, और अगर ज्यादा टाइम में कम वर्क करें तो आप समझ जाएं कम पावर है। अच्छा, अब अगर टाइम कांस्टेंट रखा जाए और अगर हम वर्क को कंपेयर करें तो जिसका वर्क ज्यादा उसका पावर ज्यादा, यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जो पावर है वो वर्क डन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, किसी सर्टेन एंगल के साथ वो इंक्लाइंड होगी। इसी तरीके के साथ अगर हम वर्क को कांस्टेंट रखें, यहाँ पर देखें हमने वर्क को कांस्टेंट रखा था 10 जूल और 10 जूल, टाइम को डिफर किया तो टाइम और पावर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो हमें ऐसा कोई कर्व मिल जाएगा पावर और टाइम के बीच में। और वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनवर्स रिलेशन में जो कर्व बनता है वो ऐसे ही बनता है। तो ये हमारे पास रहा एवरेज पावर और पावर के यूनिट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो आपने जहन में रखनी है वो आगे जो नेक्स्ट पार्ट्स में समझाऊंगा आपको, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के टर्म्स कुछ आपने समझते हैं। देखिए एवरेज पावर क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी एवरेज इंस्टेंटेनियस सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है ना एक मरतबा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए जो एवरेज पावर होता है ना वो क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क डन। भाई किसी बॉडी ने टोटल वर्क डन कर दिया है किसी भी गिवन टाइम में तो वो एवरेज पावर होता है। और दूसरा पावर कहलाता है इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस क्या है कि इंस्टेंटेनियस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी भी एक लिमिट पर, कोई भी एक गिवन टाइम होगा, उस गिवन टाइम के हिसाब से हम पावर को डिटरमाइन करेंगे। वी कॉल दिस वन एज इंस्टेंटेनियस पावर। उस पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। अब याद रखिएगा जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर आपस में बराबर हो जाएंगे तो पावर वो किसके हिसाब से आएगा, यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से आ जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म एक ही डिवाइस या कोई भी जो बंदा होगा उसका पावर एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हमारे पास जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी होता है जो घरों में हम यूज करते हैं उनके हिसाब से हम ये पावर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन पढ़ लेते हैं। लेकिन ये दो एमसीक्यूज याद कीजिएगा कि अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर आ जाए तो पावर यूनिफॉर्म, अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर ना आ जाए तो पावर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है ना वो इनके फार्मूलाज के ऊपर चलते हैं, और इसके फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस फार्मूला को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। देखिए मैं थोड़ी सी आपको डेरिवेशन भी करवाता जाऊंगा क्योंकि आगे चल के मुझे एमसीक्यूज भी करवाने इसके ऊपर। देखिएगा तो अब पावर का एक जनरल फार्मूला हमने क्या पढ़ा, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह पर आपने एफ इंटू डी रखना है, तो वर्क की जगह पर हमने एफ इंटू डी रखा थर्ड वाली लाइन में, डिवाइडेड बाय टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो पावर किसके बराबर हुआ, फोर्स डॉट वेलोसिटी। यानी कि दर हकीकत ये डॉट प्रोडक्ट होती है किसके बीच में, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। और डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी मिलती है हम उसको स्केलर कहते हैं। तो पावर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, अब ये तो एक लीनियर मोशन के साथ रिलेटेड हम पढ़ते हैं, और कॉस थीटा हम एंगल यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, आपको पता है ये चीज। अब फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है उसको हम टार्क कहते हैं, और लीनियर वेलोसिटी का जो रोटेशनल एनालॉग होता है उसे हम कहते हैं ओमेगा। तो पावर किसकी डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, टार्क और ओमेगा की भी हो सकती है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और टार्क जो उसका फोर्स होगा उसमें भी हम किसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पावर हम रोटेशनल एनालॉग में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज आपने याद करना है ये इक्वेशन के हिसाब से। उसके बाद हम इनकी मजे की कुछ और इक्वेशंस के ऊपर चलते हैं। देखिएगा आप इसके और इक्वेशंस क्या हैं। अच्छा, पावर जो है वो हमने किसके बराबर किया, यहाँ पर डिफाइन करवा रहा हूँ, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। हमने पढ़ा था कि भाई वर्क को आप एनर्जी के टर्म्स में पढ़ सकते हैं, सही है। तो वर्क को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ूं तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा mgh डिवाइडेड बाय t, सही है। अब ये जो मास है इसको हम डेंसिटी में पढ़ सकते हैं, कैसे, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है सर मल्टीप्लाई करेगा। मास की जगह पर यही इक्वेशन रखें तो पावर किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम जी एच, और इसको अपने टाइम के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें एक ये इक्वेशन मिल गई, देखना है, सही है। अब एक और इक्वेशन भी बनेगी भाई, पावर वर्क को हटाकर आप एनर्जी यूज कर दें तो मैं इसको कह सकता हूँ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी की चेंज क्या होगी, mgh2 माइनस h1, यानी डिफरेंस ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर काइनेटिक एनर्जी में पढ़ेंगे तो 1/2 m एज इट इज रखेंगे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चेंज ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टाइम,
सही है, तो एक ये भी तरीका है इस चीज को पढ़ने का। अच्छा, एक और भी कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, देखिए वो क्या है। वो ये होता है कि पावर किसके बराबर है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, है ना। अब एफ किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ना, एम ए। और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो डेल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। हाँ कह सकते हैं, डेल वी भी कह सकते हैं। और अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो ये डिवाइड कर रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो v की जगह पर मैंने at रखा। अब एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ma स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t। तो ऐसे भी आप इस चीज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसमें एक इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट आता है, वो इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए, पावर का एक और फार्मूला बन सकता है इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से, और वो कैसे बनेगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमें कहा गया कि हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, और यहाँ पर मैं इंक्लाइंड सरफेस बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसमें कोई भी एक बॉडी है जो क्या कर रही है, जो मूव कर रही है इस सरफेस के ऊपर। उस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वाला mg। इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक mg cos थीटा होगा, एक mg sin थीटा होगा। हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं mg sin थीटा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा होगा। अगर ऐसे इंक्लाइंड का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसके ढूंढने का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर फोर्स वेट के टर्म्स में, लेकिन वेट का कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा आपने वही कंपोनेंट पुट कर देना है। तो फोर्स की जगह पर मैं रखूंगा mg sin थीटा और मल्टीप्लाई बाय दिस v। ये जो गिवन वेलोसिटी होगी वो आपको गिवन होगी, तो आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंक्लाइन सरफेस का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब sin थीटा गिवन एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने फार्मूला जहन में रखने, ये फार्मूला अब एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इसके एक लास्ट पॉइंट रहती है, उसके बाद मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा एनर्जी कंजम्पशन का। और एनर्जी कंजम्पशन मैंने ऊपर जो है ना वो डिफाइन किया है इस नोट्स के अंदर में, यहीं पर एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं एनर्जी कंजम्पशन में। अच्छा, एनर्जी कंजम्पशन में मैंने एनर्जी को पावर और टाइम के साथ रिलेट करके देखना है। देखें कैसे। हमें पता है कि जो पावर है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हो सकती है, या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, जो आपको इजी लगे। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हमने रखा, अब टाइम डिवाइड कर रहा है, ऐसे रहा कि क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो एनर्जी बराबर हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी पावर को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी का यूनिट मिलेगा। अब एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है, तो कोई भी एनर्जी बन सकती है। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, और पावर का क्या है, वाट, और टाइम का क्या है, सेकंड। यहीं पर मुझे एक कांस्टेंट सेम ज़हन में आ गया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का एक और फार्मूला होता है, सब इसे इंटेंसिटी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ये क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.4 किलोवाट मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब ये दर हकीकत इसकी इंटेंसिटी बताता है, सही है। यानी कि ये समझ आया हमें इस टॉपिक के अंदर, जब हम पावर और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब अगर पावर के यूनिट को हम किलोवाट पुट कर रहे हैं, किलोवाट, और टाइम के यूनिट को हम आवर पुट कर रहे हैं, घंटा, किलोवाट, और ये हमारे पास घंटा आ गया आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स होते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखें, किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू गॉट 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। ये 10 पावर 6 जो है इसको हम क्या कहते हैं, मेगा जूल्स कहते हैं। और ये जो किलोवाट आवर है इसे हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट है। अगर 2 यूनिट मिलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3.60, 3.6 दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मिलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो ऐसे ही आपने इन चीजों को फाइंड करना है। इसे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू आ चुका है that what is the commercial unit of energy, आप कहेंगे किलोवाट आवर। और याद रखिएगा किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है बल्कि एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर पावर और टाइम के यूनिट्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए हमारे पास आगे क्या है, आई गेस यहाँ पर एमसीक्यूज ही होंगे अब। हाँ, ये एमसीक्यूज ही हैं। तो चलें मूव करते हैं हम। अच्छा, अब मुझे जल्दी से आप भी जो है ना खुद पार्टिसिपेट करते जाएं। कह रहा है कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक फोर्स अप्लाई हुआ है किसी बॉडी पर और वो कुछ वेलोसिटी मूव कर रही है, देन पावर विल बी। तो पावर क्या लिखेंगे हम, ए ऑप्शन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, करेक्ट वन। तो ये हुआ यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि क्लियरली आपको नजर आ रहा है। हाँ, ये देख लें। अब ये फार्मूले में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट टू v1,
इन टाइम v1 इन टाइम t1। अच्छा मुझे एक्सेलरेशन ढूंढनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हमने पढ़ी थी, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब देखें स्टार्ट्स फ्रॉम रेस, तो vi क्या हो जाएगी 0 और vf कितनी गिवन है v1। तो एक्सेलरेशन की जगह पर लिखेंगे v1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा t1। तो ये एक्सेलरेशन की हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो पावर हमें चाहिए उस बॉडी का। देखें पावर क्या होता है, पावर हमने पढ़ा था, वैसे भी हम प्रीवियसली ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जो पावर हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है m इंटू ए, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो हमने प्रीवियसली फार्मूला पढ़ा था। तो फार्मूला बनेगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। अब a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय t। ये देख लें m v1 स्क्वायर t मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर। समझ आ गया। तो ऐसे देखिए ना, वो एमसीक्यूज में फार्मूला भी पूछ रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं ज्यादातर फार्मूला इसी वजह से समझाता हूँ आपको। समझ आ गया, ओके। तो चले हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, थर्ड वन, हाँ ये रहे। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये तीनों कर लेते हैं हम यहीं पर ही। देखिए थर्ड वन में क्या कह रहा है, थर्ड वन में कह रहा है कि एक मैन है जो राइडिंग कर रहा है साइकिल को विद दिस वेलोसिटी 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अच्छा सबसे पहले मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। देखिए मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ। 7.2 को कुछ भी नहीं करना बल्कि 3.6 के साथ डिवाइड कर देना है। इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो है वो आंसर क्या आएगा, 3.6 का 7.2 पर 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड हमें मिल गई। हाँ, विल हैविंग हिल, थोड़ी हिल के ऊपर जा रहा है जिसका स्लोप क्या है 1/20। अब सुनिएगा, ये वही स्लोप वाला फार्मूला है जो मैंने आपको इंक्लाइंड वाला बताया आपको, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, सही है। अब ये 1/20 का क्या मतलब है कि ये 20 है, ये 20 है, लेकिन ये ऊपर कितना गया है, ये ऊपर गया है जस्ट 1/20। ये मतलब टोटल जो हिल है वो 20 है। 20 स्टेप समझ लें या कुछ भी समझ लें, ये 20 है, लेकिन ये ऊपर कितना गया है, जस्ट 1 गया है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये हेपाटेनियस। तो साइन थीटा किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हेपाटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हेपाटेनियस 20। तो साइन थीटा की आपको वैल्यू मिल गई। उसके बाद इसका मास गिवन है व्हिच इज 100 ग्राम, 100 केजी, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 या 10 पुट करेंगे तो यू गॉट द आंसर। तो हम फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, वो जो मैंने इंक्लाइंड वाला आपको बताया था कि पावर किसके बराबर होता है, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वी। हम वी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज पुट करें। देखें मास का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 100, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और साइन थीटा की जगह पर क्या करेंगे 1/20। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वी, और वी कितना है हमारे पास 2। तो आपने इसको सॉल्व करना है 2 की टेबल। चले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। ये समझ आया मैंने 120 क्यों पुट किया है, क्योंकि देखिए ना ये स्लोप ऐसे जा रहा है कि भाई वो 1/20 है, 1/20 है, तो ऊपर वो कितना है, ऊपर वो 20 है, लेकिन ये ऊपर गया कितना है, ये जस्ट 1 गया है। तो हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। मैं इसको साइड से कर लेता हूँ ताकि देखते हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे मैंने इनके आंसर्स निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस चीज को कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, देखिएगा आप। चलें, तो हमारे पास इसके, अच्छा तो फार्मूला क्या बना, एम जी साइन थीटा, तो मास कितना गिवन है 100, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और साइन थीटा कितना है आपके पास 1/20। ठीक है, और स्पीड कितनी है 2, 2 का पारा इस पर 10 मरतबा जाएगा, एक जीरो इस जीरो में खत्म कर देंगे, ठीक है। और 10 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 98 वॉट्स। देखें डी ऑप्शन इज करेक्ट, बना पड़ा है 98 वॉट। समझ आ गया। तो साइन थीटा आप ऐसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको छोड़ दें। ये एनर्जी कंज्यूमेशन में है। ये मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर एक टॉपिक बनाऊंगा, आप जो है ना वहीं से वो चीज पढ़ लीजिएगा। ये एनर्जी कंजप्शन है कि घरों में जो बिल आते हैं उनकी एनर्जी कंजप्शन को कैसे ढूंढा जाए, पर डे के हिसाब से, पर ओवर के हिसाब से। इसको आप फिलहाल छोड़ दें, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है अ मोटर बोट इज ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड इफ द फोर्स इज ड्यू टू वाटर फ्लो इज 500 न्यूटन। वाटर फ्लो की वजह से जो फोर्स उस पर लग रहा है वो कितना है, वो है 500 न्यूटन। देन द पावर ऑफ द बोट विल बी, उस बोट का जो पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे। तो पांचवें नंबर का जो फार्मूला होगा वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 1500 वॉट। तो 1500 वाट को जो है आप 1.5 किलो वाट कह सकते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 1.5 किलो वाट आ जाएगा। समझ आ गया।
फोर्स इंटू वेलोसिटी के साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6, 7, 8 इन तीनों को देख लेते हैं। हमारे पास ये चीज क्या कहती है, कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक मोटर है जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स 40 न्यूटन का, और किसी केबल को वो पुल कर रही है थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स इन 1 मिनट, है ना। 20 मीटर डिस्टेंस कवर करवा रही है 1 मिनट में, तो पावर सप्लाई जो अप्लाई हो रहा है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है ना वो पावर का अगेन फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला। तो फोर्स हमें पता है 40 न्यूटन, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड्स। आपने जो है ना जीरो इसका खत्म कर देना है, जीरो इसका खत्म कर देना है, ठीक है। दो का पारा इस पर 2 मरतबा जाएगा, दो का पारा इस पर 3 मरतबा जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, और 40 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर जो आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ये सही किया है हमने। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, हाँ करेक्ट है। तो पावर सप्लाई होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स 40 न्यूटन का है, मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर है। ये 20 है या कितने हैं, आई डिडंट गेट दिस वन, ये मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा। 30 है शायद, हाँ ये 30 है, सॉरी ये 30 है, ये 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 30 और ये बन जाएगा 60। हाँ अब ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए ये 30 है, ये थोड़ा सा जो है ना ये प्रिंटिंग की वजह से मुझे सही तरह नजर नहीं आया। तो इसको हम 40 कर देते हैं और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 के साथ, 0 0 में खत्म कर दें। 3 का पारा इस पर जो है वो 2 मरतबा जाएगा, 2 का पारा इस पर जो है वो 20 टाइम्स जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 20 वॉट। समझ आ गया। तो इसी तरीके के साथ आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर है जो एक टेंशन स्ट्रिंग में रस्सी में प्रोड्यूस कर रहा है 4500 न्यूटन की, इन होइस्टिंग द केबल एंड रील्स एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला करेंगे, फोर्स इनटू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स कितना है 4500, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। 4500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 9000। तो 9000 वॉट, तो ये 9 किलो वॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि एक वेट है जिसने 300 केजी लिफ्ट किया हुआ है ग्राउंड से कितनी हाइट पर, 2 मीटर की हाइट पर, और 3 सेकंड का उसको टाइम लगा है। तो एवरेज पावर हमें बता दें जो जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर पावर को हम वही एनर्जी वाले फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पावर क्या होगा हमारे पास, mgh, मैंने पहले भी बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम। और मास कितना गिवन है हमारे पास 300, ठीक है। g की वैल्यू आप 9.8 पुट कर सकते हैं, या अगर 10 पर आंसर आया है तो आप 10 भी पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना गिवन है 3 सेकंड्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद कैलकुलेशन कीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आना चाहिए 1960 वॉट्स। तो ये आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा इसके हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करना है इनकी कंडीशन में। देखिए 3 3 में खत्म कर दें तो 100 बचेगा, 100 को आप 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 980 मल्टीप्लाई बाय 2, जरब करें तो कितना आंसर आ जाएगा 1960 वॉट्स। हाँ करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर है। तो मैं ज्यादा जो है ना वो मैथमेटिकल अरेंजमेंट आप खुद ब खुद कीजिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताता जाऊंगा और मैं फार्मूला समझाता जाऊंगा आपको इसका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं 9, 10 एंड 11 की तरफ, देखते हैं कि 9, 10, 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक पावर है वाटर पंप से जनरेट हुआ है 2 किलोवाट का, जी की वैल्यू आपने ये लेनी है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो वहां पर रेज हो रहा है 1 मिनट में कितनी हाइट पर, 10 मीटर की हाइट पर। यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है, पानी का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो ऊपर मैंने फार्मूला बनाया था एक पावर का, आपने याद होगा, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें ये याद नहीं कि अभी आपने 8 MCQs में क्या पढ़ाया, तो ये क्या याद रहेगा। चलें कोई बात नहीं भाई, इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को। तो पावर का भी मैंने आपको फार्मूला बना के दिखाया था, वो दोबारा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब ये जो मास है इसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय gh डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर है। अब मुझे अगर वॉल्यूम चाहिए तो ये डिवाइड कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू रो वॉल्यूम gh। ये रो क्या है, ये डेंसिटी है, और पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की डेंसिटी है, ठीक है। और पानी की कितनी डेंसिटी होती है, तो ये तो याद करने आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये तो आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ढूंढने का फार्मूला क्या बनेगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, या के डिवाइड हो जाएंगे तो डेंसिटी जी एच, वैल्यूज पुट करें आपको इसका आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1200 लीटर्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि एक इंजन है जिसने 10 किलोवाट पावर जो है ना वो डेवलप किया है, तो उसको कितना टाइम लगेगा जब वो एक मास को लिफ्ट करे 200 केजी जिसका मास है टू द हाइट ऑफ 40 मीटर। अगेन वही सेम ही फार्मूला है भाई। देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। पावर इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम चाहिए तो पावर को इस साइड लेके आए, तो टाइम बराबर हो जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय पावर। पावर को अपने वाट में कन्वर्ट करना है, और जो किलो है इसका मतलब 1000 होता है, 10 पावर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सी, यानी कि 8 सेकंड इसका टाइम जो है ना आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक कार है जिसका मास m है, वो ड्रिवन कर रही है किसी एक्सेलरेशन के अलोंग किसी भी स्ट्रेट लोड रेल लेवल पर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स r। यानी कि एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है r, लेकिन उसके वो अपोजिट जा रहा है, जबकि उसकी वेलोसिटी v है किसी भी रेट पर। तो जो वो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन की हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी इन कंडीशंस में। ठीक है, तो रेट के हिसाब से पूछ रहा है, रेट के यानी कि किस रेट पर वो वर्क डन करेगा, यानी पावर पूछ रहा है, सिंपली बता दो। ठीक है, तो पावर का हम फार्मूला वही निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, एक उसका अपना फोर्स है एम ए, और दूसरा जो रेजिस्टर उसकी अपोजिशन कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय वी। रेजिस्टेंस की जगह पर आप माइनस पुट नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स टोटली ऐड होता है इनकी कंडीशंस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आर प्लस एम ए मल्टीप्लाई बाय वी। ओके, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम चलते हैं 12, 13 और 14 की तरफ। देखते हैं 12, 13, 14 पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक एवरेज पावर है जो 100 केजी मास को लिफ्ट कर रहा है हाइट 50 मीटर पर, टाइम 5 सेकंड, 50 सेकंड पर। तो पावर कितना बराबर होगा, एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट वन। लगता है अब रट्टा लगने वाला है आपका। ठीक है, तो 12 नंबर का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास डी। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 क्या कहता है कि एक वाटरफॉल से एक वाटरफॉल हो रहा है जिसके रेट कितना है 100 केजी पर सेकंड। देखिए अगर ये आपको रेट समझ ना है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ये 100 केजी है, यानी कि ये मास है ना, और पर सेकंड है यानी ये टाइम है, तो एम अपॉन टी की वैल्यू है ये। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो भी आप कह सकते हैं, मास अपॉन टी। ठीक है, तो ऑन द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन, टरबाइन के ब्लेड्स पर, पंखों पर जाके गिर रहा है कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से। तो पावर डिलीवर्ड आप ढूंढ के दिखाएं। तो पावर क्या होता है, पावर होगा एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। तो टी और मास को अलग कर दें तो ये हो जाएगा एम ओवर टी मल्टीप्लाई बाय जी एच। अब एम ओवर टी गिवन है कितना 100, जी कितना है आपके पास 9.8, और हाइट कितनी है आपके पास 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, अच्छा यहाँ पर जी की वैल्यू 10 पुट कर रहा है, 10। तो अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि समटाइम्स एमसीक्यूज में देगा और समटाइम्स खुद ब खुद फॉर्मेशन बनाएगा। भाई अगर मैं 9.8 पुट करता ना तो मेरे 98 ऐसे कुछ आंसर्स में आते हैं टर्म्स, लेकिन ये तो देखे ना 10 है, 100 है, 1 है या 1000 है, तो ऐसे इनके आंसर्स मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो कितना मिलेगा 100 किलोवाट। 100 किलोवाट यानी कितना हुआ 1 लाख वाट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक पावर पंप का पावर है जो 200 केजी ऑफ वाटर को किसी हाइट पर गिवन कर रहा है 10 सेकंड्स में, और जी की वैल्यू आपने कंसीडर करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई, हाँ एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। समझ आया है? पक्का? ओके, तो अच्छा ये हुआ यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। फिर 17 और 18 है। ठीक है, तो 17 और 18 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या कहता है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोर्स है जो किसी भी इंजन को मूव करवा रहा है, ट्रेन के इंजन को, जिस ट्रेन का मास ये है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है 5 मिनट में। तो पावर क्या है, देखिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला मैंने बताया था। हाँ 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टाइम। अब 1/2 को सेम रखेंगे, m की जगह पर उसका मास रखेंगे, v1 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे जो है ना 5, और v2 की जगह पर 25। गिवन टाइम आपको पता है 5 मिनट, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो बी आना चाहिए। ठीक है, ये मेगावाट है, मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6। अ ट्रक ऑफ मास दिस वन एंड इंक्लाइंड प्लेन स्लोप 1 in 100। भाई इंक्लाइन का समझ आ गया, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3.6। तो इसका फार्मूला कौन सा बनेगा, एम जी साइन थीटा वी। करेक्ट वन। साइन थीटा क्या आएगा इसका 1 in 100 है। हाँ एम की जगह पर रखेंगे 30,000, ठीक है, और जी की वैल्यू 10 रखेंगे, साइन थीटा की जगह पर क्या करेंगे 1/100, और स्पीड की जगह पर आप क्या रखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 3.6, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो 18 का जो आंसर आएगा वो 18 का आंसर कितना आएगा, वो आएगा ए 25 किलोवाट। ठीक है, देखिए मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 25 26 की तरफ चलते हैं, 27 ऊपर की तरफ हो जाएगा। अच्छा 25 की तरफ चलते हैं, 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि एक पावर है ये 4 सेकंड में लगा किसी भी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, ये तो पावर क्या होगा भाई, पावर क्या होता है, पावर तो होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफ और डी की डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, डॉट कैसे सॉल्व करेंगे, आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आंसर आएगा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आंसर आएगा 12, ठीक है। और के मल्टी मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आंसर आएगा 20, और गिवन टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड का, 20 प्लस 12 प्लस 6 कितना आंसर आएगा इसका, तो ये आएगा 32, 38 डिवाइडेड बाय 4, तो 38 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर कितना आना चाहिए 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग यानी 9.5 व्हिच इज ए, तो 25 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 26 में के एक पंप का पावर है जो 200 केजी वाटर को हाइट 50 मीटर इन 10 सेकेंड्स, कौन सा, हाँ एम जी एच अपॉन टी, तो इसमें लगाएंगे आप एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा उसके बाद 27 में क्या कह रहा है कि एक ऑटोमेटिक गन है जो इतने बुलेट्स पर मिनट के हिसाब से फायर कर रहा है विद द स्पीड ऑफ दिस वन एंड ईच हैविंग अ 20 ग्राम, उसका 20 ग्राम मास है। देखिए 20 ग्राम्स को पहले तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, तो 1/mv² डिवाइडेड बाय टी, देखिए पर मिनट है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पर सेकंड के हिसाब से। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है 360, तो आपने सिर्फ क्या करना है इस फार्मूले के अंदर इस काइनेटिक एनर्जी का जो भी आंसर आए ना उसको नंबर ऑफ बुलेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहले हम एक बुलेट की फाइंड करेंगे, लेकिन अगर मुझे 360 की चाहिए तो 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो फाइनली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो 600 वाट आना चाहिए, यानी उन बुलेट्स का इतना पावर होगा आगे चल के। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ 28, इसमें भी जो है ना मुझे इक्वेशन ड्राइव करनी है। कह रहा है कि एक इंजन है जो किसी भी लिक्विड को पंप करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, जिसकी डेंसिटी रो है और कंटिन्यूसली एक पाइप से किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से फ्लो हो रहा है, उसकी अगर जो स्पीड है पाइप के अंदर वो v है, तो रेट एट व्हिच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इंपॉर्टेंट। रेट का मर्ड यानी अगेन वही पावर के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर पावर की इक्वेशन पुट करूंगा, देखिएगा 28 नंबर पर। अभी मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पढ़ूंगा। देखें पावर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी, तो मैं इसको टाइम के साथ यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, एक ही बात है। तो 2 को साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा mv²/2t। बेटा इसको समझिएगा, देखिए मैं कैसे इस इक्वेशन को ड्राइव करना और इसको ड्राइव करना लाजमी है। अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए तो मास को हम डेंसिटी के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास को डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, रो इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, ये वॉल्यूम है ये स्पीड है, याद रखिएगा। अच्छा अब क्या करना है, वॉल्यूम को तोड़ दें एरिया के टर्म्स में, यहाँ पर देखें एरिया यूज हो रहा है, तो रो इनटू वॉल्यूम को लिखूंगा मैं एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू v² डिवाइडेड बाय 2t। अब लेंथ ओवर टी क्या होता है, स्पीड होता है, तो इस 1/2 को बाहर निकालें, 1/2 रो इनटू एरिया, लेंथ ओवर टी स्पीड है और ये स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्पीड स्क्वायर तो कितना हो जाएगा स्पीड क्यूब, तो ये हो जाएगा v³। अब देखें फार्मूला नजर आ रहा है कोई, ये देख लें ए वाला 1/2 एरिया डेंसिटी इनटू स्पीड क्यूब, कहाँ से आया रिपीट कर लेता हूँ, मास की जगह पर डेंसिटी वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम की जगह पर एरिया लेंथ रखेंगे, लेंथ ओवर टी की जगह पर रखेंगे स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्पीड स्क्वायर बेटा में स्पीड क्यूब। इसी के साथ ही ये पावर का फाइनल लेक्चर होता है कंप्लीट। अब आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के साथ और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।